हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स.com। आज क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वन वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस, इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द चैनल एज फार एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। वन वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस, इस वन वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस को शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वन वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस होती क्या है। ठीक है, देखिए वन वन फंक्शंस को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोल सकते हैं। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अभी देखिए ऑन टू फंक्शन जो है, ऑन टू फंक्शन it is also called surjective function। surjective function, ठीक है। देखिए वन वन फंक्शंस का मतलब क्या है। वन वन का फंक्शंस का मतलब है, अगर हम लोग दो सेट लेंगे ऐसे करके, सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट a टू द सेट b, और a में जो एलिमेंट्स है दैट इज 1 2 3, और यहां पे जो एलिमेंट्स है दैट इज 3 4 5। Suppose 3 is the image of 1, 4 is the image of 2, 5 is the image of 3। अभी हम लोग समझते हैं इमेज और प्री इमेज का मतलब क्या है। देखिए इमेज का मतलब क्या है। इमेज का मतलब है, अगर ये जो एलिमेंट है 1, इसका ऊपर अगर हम लोगों ने f अप्लाई कर दिया तो हम लोगों को मिलेगा 3। मतलब जो एलोन है, जिसका ऊपर f नहीं है, वो है इमेज, और जिसका ऊपर f है दैट इज कॉल्ड प्री इमेज। अगेन 2 का ऊपर में हम लोगों ने f अप्लाई कर दिया, मतलब 2 इज द प्री इमेज, और हम लोग को मिला क्या 4 इज द इमेज। फिर 3 का ऊपर में हम लोगों ने f अप्लाई कर दिया और हम लोगों को मिल गया 5, मतलब 5 इज द इमेज एंड 3 इज द प्री इमेज। अभी देखिए वन वन फंक्शंस का मतलब क्या है। वन वन फंक्शंस का मतलब है, यहां पे सारा एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, और जो इमेजेस है वो भी सारा नॉट इक्वल है। मतलब प्री इमेज और इमेज सारा नॉट इक्वल है। सो ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन बन गया। वन वन फंक्शंस के लिए जो कंडीशंस है, प्री इमेजेस सारा डिफरेंट, इमेजेस सारा डिफरेंट। अगर कोई भी प्री इमेज दो इक्वल हो गया तो उसका इमेजेस भी इक्वल होना जरूरी है, तब जाके वो वन वन फंक्शंस बनेगा। सो इस केस में f एक वन वन फंक्शंस बन गया, f इज वन वन। अभी देखिए सपोज मैंने ये जो इमेज है ना, इस इमेज को मैंने चेंज कर दिया और इस 4 को 1 का इमेज बना दिया, मतलब f ऑफ 1। तो यहां पे f ऑफ 1 का जगह में हम लोग अभी क्या लिख पाएंगे, f ऑफ 1 का जगह में हम लोग 4 लिख पाएंगे। अभी देखिए यहां पे दो इमेजेस इक्वल हो गया, लेकिन प्री इमेजेस सारा डिफरेंट है। मतलब इस केस में जो फंक्शन है वो फंक्शन एक वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी सम करने के लिए जाएंगे और हम लोगों को पूछेगा कि वो फंक्शन वन वन होगा कि नहीं, तो हम लोग पहले सोचेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट्स तो नहीं है जिसका जहां पे प्रीमिस तो सेम हो गया लेकिन इमेजेस डिफरेंट हो गया। अगर ऐसा केस हम लोगों को मिल जाएगा तो फंक्शंस इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा। कहां से, वन वन फंक्शन से। तो यहां पे ये फंक्शन वन वन से रिजेक्ट हो गया, मतलब ये नॉट वन वन बन गया। और अगर कोई भी फंक्शन नॉट वन वन है, मतलब वो एक मेनी वन फंक्शन है। ऐसा भी आप लोगों को पूछ सकता है एग्जाम पे। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है, मतलब वो एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, सो इस केस में जो फंक्शन है दैट इज ए मेनी वन फंक्शन और नॉट वन। मेनी वन फंक्शंस, मेनी वन फंक्शन, इसको हम लोग नॉट वन वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर हम लोग कोई भी सम को वन वन प्रूफ करने के लिए जाएंगे, मैथमेटिकली हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकली हम लोग को लेना है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और हम लोग शो कर देंगे कि x1 और x2 इक्वल है। मतलब हम लोग इमेजेस अगर इक्वल लेंगे तो प्री इमेज भी इक्वल होना जरूरी है।
अगर ये कंडीशंस को हम लोग इसको लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, दिस विल बी कंसीडर्ड एंड दिस विल बी प्रूव्ड। इंस्टेड ऑफ दैट वन, अगर हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू लेंगे तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू प्रूफ करना है। दैट मीन्स दैट इफ वी कंसीडर नॉट इक्वल, इफ वी कंसीडर इमेजेस आर नॉट इक्वल, तो हम लोग को दिखाना है प्रीमेजेस भी नॉट इक्वल। अगर हम लोग दिखा देंगे इमेजेस इक्वल, मतलब प्रीमेजेस भी इक्वल होगा। कुछ भी लेके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में हम लोग इमेजेस को इक्वल लेंगे और प्रीमेजेस को इक्वल दिखा देंगे। ये जो सेकेंड कंडीशन है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम लोगों को लेना है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी वन वन फंक्शंस का कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए चेक करते हैं कि ये सब फंक्शंस एक इंजेक्टिव फंक्शंस और वन वन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को कोई भी फंक्शन वन वन दिखाने के लिए हम लोगों को पहले लेना पड़ेगा लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। सो अभी हम लोगों को दिखाना है एक्स वन और एक्स टू इक्वल है। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स वन इज एक्स वन स्क्वायर। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्स वन एक्स टू इक्वल दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहां पे क्या कर पाएंगे, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर लिख पाएंगे। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डोमेन और कोडोमेन का ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी x1 और x2 जो है वो डोमेन से है, तो x1 भी डोमेन से है, x2 भी डोमेन से है। अभी x दैट मींस x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से कभी भी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन माइनस करने से जीरो हो सकता है। मतलब सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब ये अगर जीरो नहीं होगा तो इट इज बाउंड दैट दिस x1 माइनस x2 इज जीरो। मतलब हम लोग को मिल गया कि x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज ए वन वन फंक्शन, इज ए इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। सो f इज ए वन वन फंक्शन। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को यहां पे चेंज किया गया। अगर डोमेन और कोडोमेन चेंज किया गया तो सम पूरा ही चेंज हो जाएगा। देखिए ये सम अभी कैसे चेंज होगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सम। सो देखिए, इस सम पे अगर हम लोग फिर से एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू लेंगे, हम लोगों को दिखाई देगा कि एक्स वन और एक्स टू प्रूफ नहीं हो रहा है। अगर x1 और x2 प्रूफ नहीं होगा, उस केस में हम लोगों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसे करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे जहां पे प्रीमिस डिफरेंट होगा लेकिन इमेज सारा सेम हो जाएगा। अगर हम लोग सपोज मैंने एफ ऑफ माइनस टू ले लिया और एफ ऑफ प्लस टू ले लिया, एफ ऑफ माइनस टू कितना होगा, दैट मींस एक्स का जगह में यहां पे माइनस टू लिया, यहां पे भी एक्स का जगह में माइनस टू लेना है, सो दिस इज माइनस टू होल स्क्वायर, मतलब ये 4 हो गया। एफ ऑफ टू, यहां पे मैंने 2 ले लिया, 2 स्क्वायर, मतलब ये भी 4 बन गया, मतलब इमेजेस इक्वल बन गया। लेकिन प्रीमेज क्या था, माइनस टू और प्लस टू। सो हम लोगों ने क्या लिखा कि माइनस टू इज नॉट इक्वल टू प्लस टू, बट 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, मतलब इमेजेस सेम बन गया बट प्री इमेजेस आर डिफरेंट। सो एफ इज नॉट 1 1, क्योंकि प्री इमेजेस आर डिफरेंट, इमेजेस आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, चलिए हम लोग इस सम को थोड़ा अलग तरीके से अभी सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेता हूं, एकदम एग्जैक्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसा कोई दो एलिमेंट सर्च करने के लिए कोशिश करेंगे जहां पे प्री इमेजेस डिफरेंट होगा लेकिन इमेज सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लेट
x1 को फिर से मैं 2 लेता हूं और x2 को मैं -2 ले लेता हूं। सो f ऑफ x1 क्या बन जाएगा? f ऑफ x1 मतलब 1 प्लस x1 स्क्वायर, और x1 का वैल्यू कितना है 2, मतलब ये 5। f ऑफ x2 क्या बन जाएगा? f ऑफ x2 बन जाएगा 1 प्लस x2 स्क्वायर, मतलब फिर से ये 5 बन जाएगा। सो हम लोगों ने क्या देखा कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 मतलब इमेजेस इक्वल है, लेकिन प्रीमेजेस क्या था? प्रीमेज एक था 2 और एक था -2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो f इज नॉट 1 1। इस तरीके से भी हम लोग नॉट 1 1, तो हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, इसको हम लोग फिर से कोशिश करते हैं कि ये सम 1 1 होगा कि नहीं। मतलब हम लोग को एक चीज दिमाग में अभी घुस गया, वो चीज क्या है कि अगर नॉट 1 1 होगा हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल ले लेंगे, अगर 1 1 होगा तो हम लोग प्रूफ करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सम देखकर ही पता चलना चाहिए, ये प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को पता चला कि नहीं। देखिए यहां पे हम लोग ये फंक्शन 1 1 होगा, देखने से पता चल रहा है। क्यों? अगर हम लोग लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेंगे, सो f ऑफ x1 का वैल्यू कितना है 3 - 4x1, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, तो 3 3 कैंसिल हो गया, बन गया -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 बन गया। मतलब इमेजेस आर इक्वल, प्री इमेजेस आर आल्सो इक्वल, सो f इज 1 1। अभी किताब में जितना भी साम्स है, मैंने जो तरीका आप लोगों को सिखाया ना, उस तरीके पे अप्लाई कीजिए। कोई भी फंक्शन 1 1 होगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेना है। नॉट 1 1 होगा, हम लोग सीधा एग्जांपल पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, पहले तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 2-3 सम अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। Okay, I will discuss 1 or 2 functions in my next video. Thank you.